Hi everyone, my name is Swati, and this is my little sacred space where I'll be sharing psychic messages, divine downloads, intuitive guidance, and anything else that flows from source to soul. And I am just a channel for whatever needs to come through. Guys, I truly believe you're guided to the right place at the right time. And if you're watching this, maybe it's not a coincidence. ये जो आप लोग ये सेटअप देख रहे हो ना सामने ये मैंने अभी आज ही इसको एकदम साफ़ करके स्पेस को अपने ये सब लगाया है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो ये मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड है हमारी, शी इज़ एन आर्टिस्ट। उन्होंने ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी और मैंने साइड पे अपने ऐसे प्लांट्स, मेरे घर पे आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे अगर मैं कभी फ्यूचर में दिखा पाई। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मुझे बहुत टाइम से ऐसे डाउनलोड्स आ रहे थे और मैं बहुत प्रोकास्टिनेट कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कैसे ही बनाऊंगी, मेरे पास पूरा सेटअप नहीं है अच्छा। जैसे हम यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती हूँ उनका पूरा सेटअप होता है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अपने आप को ही इतना ज़्यादा कोसते रहते हैं कि यार ये नहीं है, अभी कैमरा ढंग का नहीं, कभी माइक नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी लाइट प्रॉपर नहीं है। एंड टुडे ऑनेस्टली जब मैं अपना गार्डनिंग कर रही थी, अपने प्लांट्स को पानी दे रही थी, वो करते करते ही ना मुझे जैसे भगवान ने ज़ोर का फटका मारा है अंदर से कि लिसन, तू जाके अभी सेटअप कर, जो भी करना है जैसे बना, यू जस्ट हैव टू पास ऑन दिस मैसेज। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन वीडियो क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग ना जज मत करना मेरे बात करने के स्टाइल से। आई होप मैं सही तरह से इन मैसेजेस को आप तक पहुंचा पाऊँ क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। दुनिया में आजकल इस कलयुग में 2025 में स्पेशली जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है हम सबके मेंटल हेल्थ पे। एंड आई एम श्योर आप लोग अपनी तरह से बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश कर रहे होंगे कि चीज़ें इतनी हावी ना हो आप पे। और लाइक मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ, आई कैन नॉट, क्योंकि ना ही मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ ऑनेस्टली, ना ही मैं न्यूज़ चैनल्स खोलती हूँ टीवी में देखती नहीं हूँ। पहली बात, माई लैपटॉप इज़ माई एंड माई फ़ोन इज़ इनफ नो। तो फिर मैं मुझे जो देखना है मैं उस हिसाब का कंटेंट देखती हूँ विच कीप्स मी मोटिवेटेड। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ना मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं जो मुझे बहुत ज़ोर से देना है, ताकि वरना मैं भूल जाऊँगी। और भी चीज़ें अभी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है। सो या आपके लिए मैसेज मेन ये है कि जस्ट बी मोर फ्लूइड इन लाइफ। आई एम श्योर अभी ना बहुत सारे लोगों का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों ने अपनी कार्मिक हीलिंग काफ़ी हद तक कर ली है और कईयों की तो हो भी चुकी है बहुत ज़्यादा। आई थिंक सो, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यू आर डन विद इट नाउ। वो जो पुरानी पास्ट की चाइल्डहुड ट्रॉमास था, चाइल्डहुड पेन, वटेवर ट्रिगर्स जो थे आप लोगों के, वो सब ना आई थिंक बहुत फेड आउट हो चुके हैं। अब आपने अपनी क्लेंजिंग, आपने अपनी हीलिंग जितनी करनी थी ना कर चुके हो आप। अभी बहुत ही कम % बाकी है। एंड दिस इज़ लाइफ, यू नो। हम हीलिंग ना लाइफ टाइम चलती रहती है, पता है। कुछ नई एक लेयर ख़त्म होती है, नई लेयर शुरू होती है। तो उसमें क्या है कि डोंट गेट स्टक इन एडल्टिंग। मतलब यार बच्चे बन जाओ वापस। हमारा जो चाइल्ड लाइक नेचर होता है ना वो कहीं ना कहीं है, और आपको वो अच्छा भी लगता होगा अपना वो साइड देखना कि जब मन आया, जैसे अभी 2 दिन पहले ही अचानक से, आई थिंक उस दिन फुल मून था और मेरा पीरियड का फर्स्ट डे भी था और मैं उस दिन उठी हूँ। मैंने पता नहीं, नॉर्मली मैं सुबह जो होता है एकदम लाइट म्यूज़िक या कुछ भजन कीर्तन वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें लगा देती हूँ अपना दिन का वैसे ही स्लो स्टार्ट करने के लिए। बट देन उस दिन मैंने पता नहीं कौन से, मैं रॉक म्यूज़िक लगा रही हूँ, पॉप म्यूज़िक लगा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट डांसिंग माई हार्ट आउट यार। बच्चों की तरह मैं नाच रही थी, पता है, बच्चों की तरह।
मैं इतनी खुश थी कि डांस करते करते मेरे आंसू आ गए थे और मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था मैं ट्रांस में हूँ, पता है। सो या जस्ट बिकम दैट चाइल्ड अगेन। अपने ना जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना उसको फॉलो करो, उसको इग्नोर मत करा करो। तुम लोग बहुत इंट्यूटिव खुद हो, लेकिन तुम उस चीज़ को ना रोक देते हो। मत रोको यार। मैं मानती हूँ कि हमारी एडल्ट्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई का प्रेशर है, जॉब करते हो तो जॉब का प्रेशर है, टाइम नहीं है, ये जाना है, वो करना है, बिल्स भरने हैं, या आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके घर में, आपके काम पे, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो वेरेवर यार, आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड से हो। पर जब तक ना हम अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे ना, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक वो नहीं होगा। एंड आई एम सो श्योर, तभी इतनी ज़ोर से मैसेज आ रहा है कि कई लोग ये कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से जस्ट दैट बी कंसिस्टेंट, जस्ट बी कंसिस्टेंट यार। पता है कुछ वर्ड्स में अगर शायद रिपीट कर रहे होंगे ना, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभी डाउनलोड्स आ रहे हैं ना, मुझे बहुत फटाफट, मुझे भूलना नहीं है और मुझे बताना भी, आप तक सब कुछ शेयर करना है ताकि मैं वो भूल ना जाऊँ। तो वो थोड़ा स्लरिंग वगैरह होगी, जस्ट डोंट माइंड। आई एम सॉरी, मेरी पहली वीडियो है यार। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल for all the small things in your life, for all the small moments, the kind of lifestyle you are living currently। क्या पता आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो, या बचपन में, उससे पहले भी आप ये सोचते हो कि यार मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, मेरे पास इस तरह की फ्रीडम होगी, मेरे पास, मैं इतने पैसे खर्च कर पाऊंगी। बचपन में ऐसा होता था ना कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती थी तो हम अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ता था हर छोटी चीज़ के लिए, या पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी, या कईयों को तो मिलती भी नहीं थी। तो हम सोचते थे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं ये करूँगी, मैं अपने पैसों से ये खरीदूँगी। उस फ्रीडम की जो एक चाहत होती है आज के टाइम पे, वो अगर आपके पास है तो यार ऑलरेडी ब्लेस्ड यार। व्हाई डोंट यू काउंट दैट ऑल्सो इन योर ब्लेसिंग्स। हम अपने प्रेजेंट में ना जीना भूल जाते हैं कि इस मोमेंट पे अभी जो हम कर रहे हैं, जो है हमारे पास चीज़ें, जो लोग हमारे पास हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमारा, जो चीज़ें हम अफोर्ड कर पा रहे हैं अभी, उन सब छोटी छोटी चीज़ों को जब आप नोटिस करने लगोगे ना, एंड आई वांट आप वो लिखो भी। अगर आप लिखते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हो तो वो लिखना शुरू करो। रोज़ सुबह उठ के ये करो यार। मतलब जर्नलिंग ने ना, ये मेरी है क्यूट सी डायरी, इसमें लिखा हुआ है मैजिक फॉर अ न्यू बिगिनिंग्स तो इसमें मैं वो सारी अपने थॉट्स डालती हूँ, जो भी मुझे फ़ील हो रहा है, जर्नलिंग करती हूँ, जो भी स्पेशली जो भी अच्छा लग रहा है, कुछ ब्लॉकेज फ़ील हो रही है, कुछ स्टैग्नेशन फ़ील हो रही है, तो वो भी लिखती हूँ। फिर उसका सलूशन भी मिल जाता है यार। अपने साथ बैठो, अपने आप को टाइम दो, अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। पता है हमसे बड़ा, मतलब हमसे ज़्यादा हमें खुद को कोई नहीं जान सकता। और जब अपने साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आने लगता है ना, उससे बेटर क्या हो सकता है यार। तुम कभी अकेले होकर भी अकेले फील ही नहीं करोगे। तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के, तुम्हारा मन कर रहा है कल मैं स्कूटी पकड़ के या कार निकाल के निकल जाऊँ, कहीं हाइक पे चली जाऊँ, एक दिन का ब्रेक ले लूँ, भले ही अभी निकलते हैं। वो स्पॉन्टेनियस जो एक्ट आता है ना, कभी कभी कर लेना चाहिए। कभी कभी कुछ एकदम से मन करता है ना, यार ये कर लेते हैं, क्योंकि वो शायद तुम्हारे इनर चाइल्ड को खुशी मिल रही है यार। दैट्स योर सोल आस्किंग यू टू डू इट। तो अपनी गट फीलिंग की सुन लिया करो कभी कभी, है ना। और रियलाइज़ करो कि छोटी छोटी खुशियाँ, जो चीज़ें तुम अफोर्ड कर पाते हो, जो चीज़ें तुम खा पाते हो, अरे मेरे किचन में ये सारा सामान है यार, ये सब मैं ले पा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स, तुम अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर खा पाते हो, हेल्दी लंच डिनर मेंटेन कर पाते हो, अपनी डाइट मतलब तुम मेंटेन कर पा रहे हो अच्छे से बिना टेंशन लिए। बहुतों को तो वो भी नहीं मिलता है ना। तुम अगर वो सब कर पा रहे हो, तुम ब्रेकफास्ट आराम से करके चिल करके घर से बाहर निकल रहे हो, काम पे जा रहे हो, और तुम्हारे ना किसी के तो ये भी होता है कि उनकी स्लो मॉर्निंग होती है, उन्हें रश में नहीं भागना है, वो भी तो एक ब्लेसिंग ही है ना। और तुम काम कर पा रहे हो, तुम्हारे पास वो फ्रीडम है, कोई तुम्हारे सर पे नहीं बैठा है बोलने के लिए,
ये भी एक फ्रीडम है यार। तुम अपने ओपिनियंस रख पाते हो, अपनी मर्ज़ी से अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी अपनी जी रहे हो। इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है यार। सॉरी, कन्फर्मेशन बर्फ। नाइस। अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। अगर तुम सबकी जर्नी को देखो कितनी यूनिक होती है अपने आप में। दैट इज़ हाउ यू आर लर्निंग यार। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब नोटिस करने लगोगे, रियलाइज़ करने लगोगे, इनके बारे में बैठ के सोचोगे ना, तुम्हारी जो लाइफ की जो डलनेस है ना, ऐसे छूमंतर होने लगेगी। अपने आप को बस रिमाइंड कराते रहो यार कि मोमेंट में जीना है। Allow yourself to feel joy, fun, love, excitement. Just flow. ये बहुत ज़ोर से जो फ्लूइडिटी का मैंने ये टॉपिक शुरू किया था स्टार्टिंग में, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो कि अरे यार, सपोज़ अब ये मेरी बात कर लो, जैसे मैंने आज वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ मैं आज से। आई होपफुली अब मैं ये कंटिन्यूसली मैसेजेस आप तक पहुँचाती रहूँ। तो ये मेरा यही तो प्रॉब्लम थी, प्रोकास्टिनेट कर रही थी यार मैं परफेक्शन के चक्कर में। जब ये ऐसा हो जाएगा ना तब मैं स्टार्ट करूँगी, जब वो मिल जाएगा ना तब स्टार्ट करूँगी। इमेजिन अभी मेरे पास कैमरा है, अभी मैं जिससे बात कर रही हूँ वो एक छोटा सा माइक में मैंने इन्वेस्ट किया था, वो है मेरे पास। इतने प्यारा सेटअप खुद ही घर से बन गया है। मैंने अपनी ये गिफ्टेड डिवाइन फेमिनिन मैंने बोलती हूँ, शी इज़ अ गॉडेस, शी इज़ द अल्टीमेट पावर, द एम्प्रेस, द शक्ति। मैं इनको ऐसे, मुझे काफ़ी शक्ति मिलती है इन्हें देखकर, काफ़ी इंस्पायर्ड हो जाती हूँ मैंने देख के। और ये मेरे प्लांट्स, मेरी एनर्जी, ये मेरे टोमलिन है, ये मेरी अगरबत्ती लगाई है। क्यूट सा कन्फाइंड कॉर्नर है ये, इसको मैंने बनाया है स्पेशली इसलिए, लाइक हो गया यार फटाफट 5 मिनट में मैंने सब कुछ कर दिया ये। एंड लाइक नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट। सो या आई मीन डिटेलिंग में मत फंसो, ये मैं खुद से ही बोल रही हूँ। लाइक मेरे को सालों लग गए यार कुछ चीज़ें करने में, एंड आई एम डूइंग इट नाउ। अपनी जो स्कार्सिटी माइंडसेट है ना उसको रिलीज़ कर दो। जो भी छोटे छोटे रिसोर्सेज है उनसे स्टार्ट करो, मोमेंटम बनेगा फिर उससे। एक्साइटमेंट वापस लाओ अपनी ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहा करो यार। जब ये हम क्योंकि करने लगते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करना, बस करते रहेंगे ना, तो जो मोमेंटम बनता है और फिर वो ग्रैटिट्यूड भी रहता है और एक्साइटमेंट भी रहती है, तो फ्लूइडिटी रहती है यार, बनी रहती है वो। और फिर तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम कितना कुछ वर्दी हो, कितनी बड़ी महान चीज़ों के लिए तुम उतना सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा तुम्हें मिलता है। फिर अपने पहले अंदर ना वो जो इनर वर्दीनेस है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू नो, जस्ट तुम्हारे अंदर फिर वो आग निकलेगी कि आई एम विलिंग टू टेक एक्शन यार, आई एम विलिंग टू लुक एट थिंग्स न्यू वे। तुम सोचोगे कि यार इतने सालों से हम अपने आप पे काम कर रहे हैं, चीज़ें भारी रूप में दिख क्यों नहीं रही है, कुछ चीज़ें अमेजिंगनेस हो क्यों नहीं रही है? हो रही है यार, हो रही है। जैसे क्रिस्टल्स, जैसे डायमंड्स होते हैं, वो कितने सालों तक प्रेशर झेलते रहते हैं, तभी तो वो बन पाते हैं ना इतने प्रेशस क्रिस्टल्स या डायमंड्स। तो हम भी वही हैं यार, और ये सबको मौका नहीं मिलता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है जो जिन लोगों ने इनकारनेट लिया है। और हमारा यहाँ पे हायर पर्पस है, क्योंकि हमारा हायर पर्पस है, हम आए हैं इस दुनिया में, हमें बहुत कुछ दे के जाना है। अपनी लाइफ तो अमेजिंग करनी है, उसके साथ साथ जो हमारी वाइब्रेशन है अपने आप में, जो हमारी वाइब्रेशन का जो इफ़ेक्ट होगा वो इतना बड़ा, इतना महान, और हम लेगेसी शायद क्रिएट करने वाले हैं। तो यार उसकी प्रिपरेशन तो थोड़ी स्ट्रगल लगेगी ना, मतलब वो इट्स ओके यार। हाँ, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑन सेल्यूलर लेवल पे, पता है, एज इफ़ योर DNA इज़ रिवाइविंग। और यार बहुत ये एक बात मुझे, ओ शिट, थैंक गॉड मुझे याद आ गई। इतनी बात करने के चक्कर में कई बातें आप भूल जाते हो।
आई थिंक आप लोग कई में से कई लोग जो हो अकेला फील करते हो, और जिन्हें लगता है कि मेरे टाइप के लोग नहीं हैं मेरे साथ, या जो हैं भी है अभी ना, उनसे आपको ना 100% वाला वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा आपको, आप इवॉल्व नहीं हो पा रहे उन लोगों के साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, जो भी हो यार। you are craving for your soul tribe or your soul mate or your twin flame, whatever। और पता है वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप उस तरह से आप काम कर भी रहे हो अपने आप पे। यू आर जस्ट ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ, एंड deep down you know that something big has shifted। वो जो पुराना वो कहते हैं ना, सांप जैसे अपनी केंचुली छोड़ता है, वही हुआ है आपके साथ। यू हैव शेडेड योर ओल्ड सेल्फ। जो पुराना पैटर्न था, कार्मिक कनेक्शंस थे, उन सब का पर्पस हो गया यार। अब तुम्हारी ना फ्रेश स्टार्ट हो रही है, और ये स्लो नहीं होगी। अभी अब तुम करते रहो, तुम्हारे में पता नहीं चलेगा, ऐसे पलट जाएगी यार तुम्हारी ज़िंदगी, प्रोफेशनली, पर्सनली। इतने लोग तुम्हें एडमायर करते हैं ना, बहुत लोग तुम्हें एडमायर करते हैं यार, तुम्हें शायद पता भी नहीं है तुम्हारे इतने हिडन एडमायरर्स हैं। बट वो अभी कई लोग सामने आएंगे, कई लोग सामने से आएंगे तुम्हारी हेल्प करने। बट मुझे ना बस एक ही रिक्वेस्ट करनी है आपसे, आप जो भी कर रहे हो ना अपनी खुशी के लिए, अपना मोमेंटम बनाने के लिए, उसे रोकना मत, गिव अप मत करना। खुश रहो बच्चों की तरह यार, अपना काम करते रहो। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालने को नहीं बोल रही हूँ मैं, बस जो कर रहे हो ना करते रहो, और नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दो। और ना फिज़िकल मूवमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, इनर वर्क इज़ फाइन, बट इनर वर्क के कई तरह के होते हैं, वेयर एक जहाँ पे आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, एक जहाँ पे आपका दिल खुश हो रहा है, और एक जहाँ पे आपका फिज़िकल बॉडी मूव हो रही है। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना एनर्जी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, फिर हमारे बॉडी पेन होता है, ये होता है, वो होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं। इसीलिए, क्योंकि आप डांस करो, आप जिम्नास्टिक हो वो, या आप स्पोर्ट्स में हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाओ, बट डू समथिंग यार। अपनी कोई हॉबीज़ है ना उस तरह की, कुछ ना कुछ करो। संडे मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ है अगर आपका, या संडे ही ऑफ है, उस दिन अपने लिए वक्त निकालो, मसाज करवाओ, स्पा करवाओ यार अपने लिए, है ना। उस दिन अपने आप को फुट मसाज दे दी, उस दिन कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर कर लिया। अपना ख्याल रखो बस किसी भी तरह से। अपनी फेवरेट चीज़ खा ली, कुछ बैठ के चिल करके, खिड़की के पास चाय पी रहे हो चिल करके, सूदिंग से गाने लगा दिए। आपकी जड़ें जितनी मज़बूत होंगी ना, जितनी गहरी, जितने मज़बूत होंगी ना, आगे आने वाले उतने बड़े तूफ़ान आप झेल पाते हो। आप अपने आप को दूसरों से स्ट्रॉन्ग समझते होंगे, और आप हो भी इसीलिए हो क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया है बहुत। आपको अपने आप पे जितना होप है, आप जितने करेजियस हो, आपके आसपास वाले उतने ज़्यादा नहीं हैं। एंड ट्रस्ट मी यार, बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे डाउनलोड आ रहा है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाई टाइम कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूँ और ये मैसेज पास ऑन करूँ, क्योंकि ये मेरे पार्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा कि यही मेरा पर्पस है शायद, कि जो चीज़ मुझे मिल रही है डिवाइन से, वो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, और ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो इस अलाइनमेंट में है, जो ऑलरेडी इस जर्नी में है। एक चीज़ और मैंने लिखी थी यहाँ, तो हाँ, आप लोग में से कई लोग ना यहाँ आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीख चुके हो या सीख रहे हो। ऑलमोस्ट आपको समझ में आ रहा है कि पहले जो छोटी छोटी चीज़ें, लोगों की छोटी छोटी बातें या पुरानी चीज़ें आपको जो परेशान करती थी ना, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है, या मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है इतनी चीज़ें, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं ना चीज़ों से जल्दी, और हम सेंसिटिव लोग हैं, वल्नरेबल हैं।
तो वो कोई गलत भी नहीं है, सेंसिटिव होना, वल्नरेबिलिटी इज़ अ सुपर पावर, सबके पास नहीं होती है वो। पर अब ना समहाउ जो शायद इतने सालों का काम किया है खुद पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप डिटैच होना शुरू कर रहे हो। शायद आपके पास एक दो फ्रेंड्स हैं, ये फैमिली भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इतने पावरफुल बन रहे हो अब कि आपके पास अगर चाहे एक दो दोस्त भी है ना अभी, और वो शायद 10-15 साल पुराने दोस्त भी हों, 20 साल पुराने दोस्त भी हों शायद, या 5 साल पुराने दोस्त हों, आपको ना अब उनसे कनेक्ट करके ना, जब आप बात करते हो या मिलते हो, अब आपको ना कुछ ऑफ लग रहा होगा कि देयर इज समथिंग ऑफ यार, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम, या स्मॉल टॉक नहीं हो पा रही उनसे, या क्योंकि वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, वो वहाँ तक उनका ना पर्पस आपकी लाइफ से पूरा हो चुका है यार। इसीलिए अब आपकी लाइफ में आपकी सोल ट्राइब आएगी जो एक्चुअल में मीन करते हैं, एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं, आपका साथ निभाने आ रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, पार्टनरशिप इस तरह की ना आपकी लाइफ में गॉड स्पीड ले आएगी यार। चाहे वो पता है आपके हस्बैंड के रूप में आए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, मेंटोर। ओह वाओ, कुछ बहुत ही अमेजिंग हो रहा है पता है। ओह मैं इमोशनल हो रही हूँ अभी। अब जो पुरानी चीज़ें चले गई हैं ना, पुरानी जो एनर्जी आपकी थी, पुरानी जो भी स्टकनेस थी, ब्लॉकेजेस थे, वो सब जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे पता है। आगे आप करते रहोगे चीज़ें, नई चीज़ें आ सकती हैं, नई प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट वो पहले वाली लाइफ नहीं रहेगी। अब सब कुछ फ्रेश है, अब सब कुछ न्यू बिगनिंग है आपके लिए, फ्रेश स्टार्ट है। और इतनी स्पीड से सब कुछ हो रहा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चेंजेस, क्या ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। फाइनेंशियली यू विल बी स्टेबल, ट्रस्ट मी। मुझे ये बहुत पहले बोल देना चाहिए था, क्योंकि कई लोग अक्सर यही वेट करते हैं कि यार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताओ यार, वो इम्पॉर्टेंट है। आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप में से कई लोग इतनी महान सक्सेस के लिए बने हो ना यार, इतनी ज़्यादा, आपने जितना इमेजिन किया है उससे कई ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा फेम, आप कई हैं ऐसे लोग इसमें से जो लोग सुनेंगे ये वीडियो कि वो बहुत पॉपुलर होने के लिए भी बने हैं। या आपका जो काम होगा, आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, कुछ तो आप ऐसा काम करते हो जिसके थ्रू आपको इतनी भयंकर रिकग्निशन मिलेगी और इतना इंस्पायर करोगे आप लोगों को। आप लेगेसी छोड़ने के लिए आए हो यार, यहाँ पे लेगेसी बनाने के लिए आए हो आप यहाँ पे। और आपको अपने आपका ना सेल्फ लव इतना बढ़ रहा है ना, खुद के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ बढ़ रहा है कि ये ना बाहर वालों को दिखेगा, सबको दिख रहा है। यू आर बिकमिंग सो फकिंग सॉरी यू आर बिकमिंग रियली मैग्नेटिक इन ट्रू सेंस। You are attracting amazing things in your life, amazing things. Thank you universe, क्या बता रहे हो यार। बस bring out your childlike self. ईश्वर, परमात्मा, ये डिवाइन आपसे एक ही चीज़ चाहता है कि bring out your childlike self. अपना बचपना मत भूलो, बहुत ज़रूरी है, ज़िंदा रखो उसे वापस लेके आओ। तुम्हारा ऑरा इतना एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सोचो, अच्छा रहो, अच्छा पहनो, अच्छा दिखो। सेल्यूलर लेवल पे काम हो रहा है यार। आई नो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ ये वीडियो बना रही हूँ यार। भगवान चाहता है मैं ये बोलूँ, ये सब बताऊँ डिटेल में, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर किसी को कुछ डाउट है ना, वो हट जाए। तुम कितने पावरफुल हो तुम्हें पता भी नहीं है, और शायद पता भी है ना तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराने आई हूँ। तुम अब पीपल प्लीज़र नहीं रहोगे यार,
तुम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हो, ट्रू सेंस में, जो तुम चाहते थे, जो तुम बनने आए हो यहाँ पे। ओ गॉड, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जितनी देनी थी, आई होप सो। अगर कुछ रह गया हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बता दूँगी। एंड आई रियली विश जो भी मेरे ये व्यूअर्स, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, मैं उन सब को बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी भेज रही हूँ। शक्ति तुम्हारे साथ है यार, अपनी अंदर की शक्ति को भूलो मत। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, उसको जगाते रहो, अपनी शक्ति को बाहर आने दो। जस्ट कीप क्रिएटिंग थिंग्स। यू आर अमेजिंग, यू आर अबंडेंट, financially, physically, mentally. You are prosperous. You are divine. तुम्हारे अंदर परमात्मा का वास है यार। You are just, you are amazing and I love you so much. Thank you for listening and thank you for watching. और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यार, thank you so much. और प्लीज़ ये आपको वीडियो कैसे लगी और कोई फीडबैक हो किसी भी तरह का तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी इंसान को आपको लगता है ज़रूरत है सुनने की तो उसे प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी डिवाइन गाइडेंट सॉरी, मैं हूँ आपकी साइकिक स्वाति, एंड आई होप हम जल्दी मिलेंगे। लव यू, बाय।